एक्सरसाइज 11 को बनाने से पहले ग्रामर लॉगस को समझना जरूरी होता है। तो मैं जितना भी ग्रामर लॉगस था एक्सरसाइज 11 के पहले मैं लिख चुका हूँ पहले से, और मुझे अभी बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि ए एन है तो इसे इस प्रकार से किया जाता है, ए एन। ठीक है, ये मैं डीप में लिखा हूँ, ए एन। ठीक है, और ये लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जितना भी ग्रामर लॉगस होता है सभी चैप्टर का। तो ये ध्यान से समझे, तभी आपको जब बनाइएगा वर्ड तो आप अच्छा से लिख पाइएगा। ठीक है, तो आगे इसी प्रकार से मैं बताता हूँ। द लाइन पर होता है ऑल, तो ऑल ऐसे इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, मैं डीप में लिखा हूँ और ये भी डीप में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं डीप लाइट बताते जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चले। जैसे कि ये टू लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों टू ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे इस प्रकार से लिखूंगा, यहाँ से टू। मैं डीप में लिखा हूँ, ठीक है, ध्यान रहे कि मैं किस प्रकार से लिखा हूँ। अब ऑफ लिखना है, तो ऑफ में ये हल्का ऐसे हो जाएगा, यानी लाइट में लिखा हूँ। टू लिखना है, ये टू और ये टू अलग है, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइट में लिखूंगा, ये टू हो गया। ठीक है, ऑन लिखना है तो ये लाइन के ऊपर इस प्रकार से होगा, जैसे कि ये भी लाइन के ऊपर लिखा हूँ, ये भी लाइन के ऊपर लिखा हूँ, ये लाइन पर लिखा हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बनाते वक्त। अब जैसे कि बट लिखना है, तो बट स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए, लाइट में लिखा हूँ। अब जैसे कि ये तीन वर्ड है, एव है, आउट है, ऑट है, तो ये डाउन में लिखा हूँ, यानी कि ये तीनों में से कोई भी अगर वर्ड आता है तो डाउन में ही लिखा जाएगा जरूरत पड़ने पर। तो ऐसे इस प्रकार से हैवी में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया, ये एफ भी पढ़ा जाएगा, इसे ऑट भी पढ़ा जाएगा और इसे ऑट भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार से हु भी मैं डाउन में लिखा हूँ, यानी कि इसे इस प्रकार से करूंगा, हु। ठीक है, तो ये मैं डाउन में लिखा हूँ और हैवी में लिखा हूँ। ठीक है, अब एंड है इसी प्रकार से, तो एंड को लिखूंगा इस प्रकार से, अप में, एंड लाइन के ऊपर होना चाहिए, और ये एंड में इस प्रकार से ऊपर लिखा हूँ। ठीक है, शुड लिखना है तो ये लाइन पर होगा और ये अप ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और ये दोनों जो है मैं लाइट में ही लिखा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया कंप्लीट ग्रामर लॉगस का, और देखकर आप समझिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है। मैं बता दिया हूँ, इसे रिपीट करके देख सकते हैं ताकि और आपको अच्छा से समझ में आए। इस प्रकार से मैं जितना भी अभी बताया हूँ मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ, और आपको प्रैक्टिस इसी प्रकार से करना है। जैसे कि मैं ग्रामर लॉगस का जितना भी था लिखाने के लिए मैं लिखा चुका हूँ, तो प्रैक्टिस करते वक्त इस प्रकार से लिखकर माइंड में रखें। जैसे कि आपको भी इसी प्रकार से करना है, पहले ग्रामर लॉगस को देख लें एक एक करके कि किस तरीका से बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करते वक्त जब 2 से 4 बार इसे रिपीट कर ले, अच्छा से समझ में आ जाए आपको, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। ए एन इस प्रकार से हो गया, द इस प्रकार से हो गया, ऑल इस प्रकार से हो गया, टू इस प्रकार से हो गया, ऑफ इस प्रकार से हो गया, टू इस प्रकार से हो गया, ऑन इस प्रकार से हो गया, बट इस प्रकार से हो गया, एव आउट आउट इस प्रकार से हो गया, हु इस प्रकार से हो गया, एंड इस प्रकार से हो गया, शुड इस प्रकार से हो गया। तो इसी प्रकार से आप रिपीट करिएगा प्रैक्टिस करते वक्त, तो आप ग्रामर लॉगस को समझ पाइएगा। ठीक है, तो ये ग्रामर लॉगस का पार्ट था, पूरा आज कंप्लीट हो गया। आज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 11 बताऊंगा, और इसके पहले एक्सरसाइज 10 बता दिया हूं, तो आप वीडियो को देख लें। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11 को किस प्रकार से बताया जाता है। और जैसा कि एक्सरसाइज 11
को बनाने से पहले ग्रामोलॉगस को समझना जरूरी होता है। तो इसी वीडियो में ग्रामोलॉगस आपको शुरू में बताया गया है, तो आप वीडियो को देख ले ताकि ये जब मैं बनाऊं तो आपको अच्छा से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से ये बनाया जाता है। जैसे कि ये दे है, ये शुड है, ये शिप है, जैसे कि ये ऑल हो जाएगा, ये द हो जाएगा, ये हो जाएगा कोल, ये हो जाएगा ऑन, ये हो जाएगा मंडे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। और ये डॉट यहाँ पर जैसे कि ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रॉस किया हुआ रहता है। ये जनरली ये फुल स्टॉप ही होता है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो शॉर्ट हैंड में इसे करते वक्त क्रॉस कर दिया जाता है छोटा सा इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे आपको समझना है कि ये डॉट ही है। ठीक है, ये हो जाएगा 10th, ये हो जाएगा ऑफ, और ये हो जाएगा मई। और ऐसे किया हुआ रहता है, इसका मतलब है कि आगे वाला जो लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि मई, ये मंथ का नाम हुआ, तो मई इस प्रकार से लिखा। और ये मैं पहले से किया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो इसे लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्रॉस कर दिया जाता है। क्योंकि फुल स्टॉप इंग्लिश में दिया जाता है, लेकिन ये शॉर्ट हैंड में लिखते वक्त फुल स्टॉप में कर दिया जाता है। ठीक है, आगे इसी प्रकार से मैं बताता हूँ। आस्क, द हुआ, ये हो गया कैशियर, ये हो गया टू, ये हो गया पे, ये हो गया ऑल, ये हो गया द, ये हो गया मनी, ये हो गया इनटू, ये हो गया द, ये हो गया बैंक, ये हो गया एट, ये हो गया टू, ये हो गया टुडे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे और बताते जाता हूँ। ये हो गया मिलर, ये हो गया एंड, ये हो गया रॉबी, ये हो गया से, ये हो गया दे, ये हो गया होप, ये हो गया टू, ये हो गया गेट, ये हो गया ऑल, ये हो गया द, ये लेड हो गया, ये हो गया रेडी, ये हो गया टू, ये हो गया कैच, ये हो गया द, ये हो गया शिप, ये हो गया एडेलेड, इस प्रकार से ये ऑन हो गया, ये हो गया द, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया ऑफ, ये हो गया द। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ, ये मंथ हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब फोर में क्या बताता है, ये द हुआ, ये बिल हुआ, ये हो गया ऑफ। इस प्रकार से ये
लेडिंग हो जाएगा, लेडिंग। ये हो जाएगा हु रिच, ये होगा, ये हो जाएगा कनाडा, ये हो जाएगा ऑन, ये हो जाएगा द, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा ऑफ, ये मार्च हो जाएगा। ये कैपिटल में लिखा हुआ है इसलिए इसके नीचे ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मार्च है। ये हो जाएगा हु, ये हो जाएगा एमंग, ये हो जाएगा ऑल, ये हो जाएगा द, ये हो जाएगा पार्टी, ये हो जाएगा मे, ये हो जाएगा मूव, ये हो जाएगा द, ये हो जाएगा वोट, और ये क्वेश्चन मार्क हुआ। ठीक है, बुक में क्वेश्चन मार्क जो है जनरली ऐसे करके और एक डॉट दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क पढ़ा जाता है, लेकिन शॉर्ट हैंड में क्वेश्चन मार्क को इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉट के जगह यहाँ क्रॉस कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन मार्क पढ़ा जाता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हुआ। और हाँ, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आप अच्छा से इंग्लिश शॉर्ट हैंड को समझ सकें।